रीता हाल ही में चड्ढा परिवार की बहू बनी थी, लेकिन उसकी अपनी सास नम्रता से रत्ती भर भी नहीं बनती थी। भोर होते ही दोनों सास बहू की तू तू मैं शुरू हो जाती थी। सारा मोहल्ला उनकी चर्चा करता था। एक दिन, कैसी है नम्रता? अरे ममता, तू बड़े दिनों के बाद तेरे दर्शन हुए। आ बैठ, मैं अभी तेरे लिए बढ़िया चाय बनवाती हूँ। अरे बहू, जरा 2 कप अदरक और इलायची वाली चाय तो बना के ला। अरे माँ जी, जरा से मेरी आंख लगी नहीं कि आपकी फरमाइशें शुरू हो जाती है और मैं पूछती हूँ चाय पीने का ये कौन सा वक्त है? अरे बहू, ये मेरे बचपन की सहेली है। बचपन की हो या बुढ़ापे की, रोज ही कोई ना कोई इस घर में आता है। मैं इस घर की कोई नौकरानी हूँ क्या, जो आप सारा दिन मुझसे लोगों की आवभगत करवाते रहती हैं? खुद उठ के चाय बना लीजिए। अरे बहू, जरा छोटे बड़े का लिहाज तो कर लिया कर। मेरी कमाई खाती है और मुझे पे धौंस जमाती है। दोनों सास बहू को लड़ते देख ममता बोली, अच्छा नम्रता, चाय मैं फिर कभी पी लूंगी, अब मैं चलती हूँ। अरे बैठ, तू कहाँ चली? चाय तो मैं आज तुझे पिलाकर ही भेजूंगी। मैं इस घर की मालकिन हूँ, मैं जो चाहूंगी इस घर में वही होगा। तू इस चुड़ैल की बातों पर ध्यान मत दे। रीता गुस्से से अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है। क्या कहूँ ममता, पता नहीं भगवान को क्या हो गया है जो उसने आजकल अच्छी बहुएं बनाना ही बंद कर दिया है। आज के जमाने की बहुएं सब की सब नकचड़ी है, अपनी सास से बात करने की तमीज नहीं है। मेरी बहू बिल्कुल मेरी सास की जेरॉक्स कॉपी है। अरे मेरी सेवा तो छोड़, सीधे मुंह मुझसे बात भी नहीं करती। ममता मन ही मन बड़बड़ाती है। अरे ये तो अपनी बहू की बुराई का कोटा खत्म ही नहीं कर रही। इन दोनों सास बहू का तो ये रोज का ड्रामा है। पता नहीं मैं यहाँ क्यों आ गई। अरे क्या सोच रही है? इस महारानी के और कारनामे सुन। नहीं नहीं, बस फिर कभी। मुझे एक बहुत जरूरी काम याद आ गया तो चलती हूँ मैं। इस तरह दोनों सास बहू के रोज रोज के झगड़ों से कोई भी मेहमान उस घर में आने से पहले 10 बार सोचता था। एक दिन चड्ढा परिवार किसी रिश्तेदार की शादी में जाने की तैयारी कर रहा होता है। आप दोनों तैयार होने में कितना समय लगाती हो? अरे नरेश, मेरा क्या है, बस मेरी साड़ी प्रेस होते ही मैं तैयार हो जाऊंगी। लेकिन माँ जी को पता होना चाहिए कि किसी के घर पे वक्त पे पहुंचना होता है। लेकिन जब तक वो अपना मेकअप करेंगी तब तक तो शादी ही खत्म हो जाएगी। अपने कमरे में तैयार हो रही नम्रता अपनी बहू के ताने सुन लेती है। दूसरी तरफ रीता गरम प्रेस साड़ी के पास छोड़कर अपने कमरे में चली जाती है। आजकल इसकी जबान जरूरत से ज्यादा चलने लगी है। तभी नम्रता की नजर रीता की साड़ी पर पड़ती है। वो इधर उधर देखती है। हाँ, ये सही मौका है इस नकचड़ी को सबक सिखाने का। अपने आप को कैटरीना कैफ समझती है। नम्रता गरम प्रेस रीता की साड़ी पर रख देती है और वहां से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद साड़ी जल जाती है। अपनी साड़ी की ये हालत देख रीता की आंखें फटी की फटी रह जाती है। हे भगवान, क्या मेरी इतनी महंगी साड़ी जल गई? मेरी साड़ी की ये हालत माँ जी ने ही की होगी। अरे ये क्या हो गया रीता? तभी वहां नरेश आ जाता है। देखिए, माँ जी ने मेरी साड़ी जला दी। अरे बहू, जरा सोच समझ कर बोला कर। तूने मुझे साड़ी जलाते देखा है क्या? मैं तो अपने कमरे में थी। अरे रहने दीजिए माँ जी, मैं सब जानती हूँ। ज्यादा भोली बनने की कोई जरूरत नहीं है। अरे जो हो गया उस बात पर बहस करके क्या फायदा? तुम दूसरी साड़ी पहन लो, हमें शादी में पहुंचना है, देर हो रही है। मुझे नहीं जाना कहीं शादी वादी में, आप लोग जाइए। अरे नरेश, छोड़ ना इसे। इसका तो हर वक्त किसी न किसी बात को लेकर रोना लगा रहता है। इसे नहीं जाना तो ना जाए, हम लोग चलते हैं। इस तरह घर के सभी लोग शादी में चले जाते हैं। दूसरी तरफ रीता नाराज होकर
बिना किसी को बताए अपने मायके चली जाती है। बेटा नरेश, हमारे घर में ये सब ठीक नहीं हो रहा है। इन दोनों सास बहू में सुलह कराने के लिए हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। आप ठीक कह रहे हैं पिताजी, आप चिंता मत करिए। इन दोनों को मिलाने के लिए मेरे पास एक बहुत बढ़िया आइडिया है। 2 दिन के बाद रीता अपने मायके में बैठी टीवी देख रही होती है कि तभी दरवाजे पर एक आदमी आता है। नमस्ते मैडम, मैं अमेज़न से आया हूँ। रीटा चड्डा घर पर हैं? हाँ हाँ, मैं ही रीता हूँ, कहिए क्या काम है? जी, आपकी सास ने आपके लिए 2 साड़ियाँ अमेज़न से खरीदी हैं, मैं वही देने आया हूँ। साड़ियाँ देख रीता बहुत खुश हो जाती है। वाह, कितनी सुंदर साड़ियाँ हैं। माँ जी ने इतनी महंगी साड़ियाँ मेरे लिए खरीदी। सच में माँ जी मुझे कितना प्यार करती है और मैं आज तक उन्हें गलत समझती थी। दूसरी तरफ अमेज़न का आदमी नम्रता को एक साड़ी और एक मेकअप किट ये कहकर दे जाता है कि उनकी बहू ने उनके लिए भेजी है। हे भगवान, मेरी बहू मुझसे कितना प्यार करती है और मैं हमेशा उससे लड़ती झगड़ती रहती थी। मुझे माफ कर दे बहू। रीता अगले ही दिन अपने ससुराल वापस आ जाती है और फिर चड्ढा परिवार में हमेशा के लिए शांति कायम हो जाती है। इस तरह नरेश और उसके पिताजी दोनों सास बहू की सुलह कराने में सफल हो जाते हैं।